हेलो बच्चों, वेलकम टू द सैपलिंग ऑफ नॉलेज। और लास्ट वीडियो में हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में सीखा था। आज की वीडियो में हम फिगर इट आउट करने वाले हैं, जो पेज नंबर 125 के ऊपर दिया है। और ये फिगर इट आउट टोटली बेस्ड है ऑन डिविजिबिलिटी टेस्ट के ऊपर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। 2024 इज ए लीप ईयर एज फेब्रुआरी हैज 29 डेज। जिस भी ईयर में फेब्रुआरी मंथ में 29 डेज होते हैं उसे लीप ईयर कहा जाता है। ठीक है, लीप ईयर अकर इन एवरी ईयर्स दैट आर मल्टीपल ऑफ 4। लीप ईयर कब आता है? जो भी ईयर मल्टीपल ऑफ 4 का हो। जैसे 2024 ये जो है ये मल्टीपल ऑफ 4 है, या फिर ये 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो जो भी मल्टीपल ऑफ 4 होते हैं उसमें लीप ईयर आता है, एक्सेप्ट दोज ईयर दैट आर इवनली डिवाइडेड बाय 100 बट नॉट 400। लेकिन उस ईयर में जो 100 से पूरी तरह डिवाइड होता है उस ईयर में लीप ईयर नहीं होता है। इसको छोड़ के बाकी जो ईयर है जो 4 के मल्टीप्लाई है उसमें लीप ईयर होता है। मतलब उसमें फेब्रुआरी मंथ में 29 डेज होते हैं। ठीक है, तो उसमें से क्वेश्चन फर्स्ट में से ए सॉल्व करते हैं। फ्रॉम द ईयर यू वेर बॉर्न टिल नाउ, जब से आपका जन्म हुआ है, विच ईयर वेयर लीप ईयर, कौन कौन से ईयर थे जो लीप ईयर थे। ठीक है, सपोज मैं गेस करती हूँ, आप अपनी तरह से सॉल्व कर लेना। आपका बर्थ ईयर सपोज 2012 है। ठीक है, तो यहाँ से लेके अभी 2024 तक कितने लीप ईयर है, लीप ईयर हुए हैं, ये हमें गेस करना है। ठीक है, तो 2012 में अगर आपका बर्थ ईयर है तो ये तो लीप ईयर था। ठीक है, तो ये एक लीप ईयर हो गया। अब 2012 नंतर कौन सा? तो 2013 एंड 14 एंड 15। ठीक है, तो इसमें से 12 के बाद में कौन सा? 2016 जो था ये लीप ईयर था, क्योंकि 13, 14 और 15 ये तो 4 से डिविजिबल नहीं है, 4 के मल्टीपल नहीं है। ठीक है, उसके बाद में 2020 ये एक लीप ईयर होगा। ठीक है, क्योंकि ये भी 4 का मल्टीपल है। और उसके बाद में 2024। तो आपके बर्थ से लेके अब तक कितने 4 लीप ईयर हुए हैं। ठीक है, फ्रॉम योर बर्थ कितना है? टोटल 4 लीप ईयर वी हैव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। फ्रॉम द ईयर 2000 टिल 2099 हाउ मेनी लीप ईयर्स आर देयर। तो हमें लिखना है कि कितने लीप ईयर है फ्रॉम 2024 टू 2099। 2024 से लेकर 2099 तक कितने लीप ईयर है। ठीक है, यहाँ पे आप वर्ड में लिख लेना लीप ईयर्स फ्रॉम माई बर्थ। ठीक है, बर्थ, और ये सारे ईयर्स लिख लेना। टोटल 4 ईयर थे। ठीक है, बी सॉल्व करते हैं। लीप ईयर्स फ्रॉम 2024 टिल 2099 आर कौन कौन से बताओ। तो पहले आएगा 2024, ये तो लीप ईयर है ही। फिर 2028, फिर सारे आपको 4 के मल्टीपल लिखने हैं, क्योंकि बताया गया है 4 के मल्टीपल ही जो है वो लीप ईयर होते हैं। 2040 फिर आएगा, देन 2044 आएगा, देन 2048 आएगा, देन 2052 आएगा, देन 2056 आएगा, देन 2060 आएगा। 4 ईयर ऐड करना है, तो 4 ईयर ऐड करने से आपको 4 के सारे मल्टीपल मिल जाएंगे। ठीक है, 2064, देन 2068, देन 2072, देन 2076, देन 2080। आपको बस 4 ऐड करते जाना है जब तक 2099 नहीं आ जाता। ठीक है, 2084 एंड 2088 एंड 2092 एंड 2096। 96 में 4 ऐड करने से कितना हो जाएगा? ये 2099 के ऊपर चला जाएगा। तो टोटल कितने हुए? टोटल 19 लीप ईयर्स। ओके, तो लिखो देयरफॉर
देयर आर 19 लीप ईयर्स फ्रॉम 2024 टिल 2099। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया बी का। अब नेक्स्ट करते हैं, फाइंड द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट आर डिविजिबल बाय 4। लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हमें लिखने हैं जो 4 से डिविजिबल होते हैं, एंड ऑल्सो पैलिड्रोम। और वो नंबर कैसा होना चाहिए? पैलिड्रोम होना चाहिए। पैलिड्रोम नंबर मतलब क्या होता है? जो आप अगर इस यहाँ से रीड करें तो भी वही नंबर आना चाहिए, मतलब लेफ्ट टू राइट रीड करें तो भी सेम नंबर आना चाहिए। अगर हमने राइट टू लेफ्ट किया तो सपोज 9,999, अगर मैं इसको लेफ्ट से राइट तक रीड करती हूँ तो 9,999। अगर मैं राइट टू लेफ्ट रीड करूँ तो भी 9,999 यही आएगा। इसी को पैलिड्रोमिक नंबर कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह हमें पैलिड्रोमिक नंबर लार्जेस्ट बनाना है तो 9 को हम नहीं छोड़ सकते, 9 से ही हमें छोटा छोटा देखना है। तो ये 4 से डिविजिबल है क्या? नहीं, ये 4 से डिविजिबल नहीं है, नॉट डिविजिबल बाय 4, 4 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो 9,889 ये 4 से डिविजिबल है क्या? 89 देखो, लास्ट के 2 जब डिजिट 4 से डिविजिबल नहीं है तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है। तो पहले मैं क्या करती हूँ, सारे पैलिड्रोमिक नंबर लिख लेती हूँ, फिर हम चेक करते हैं। ठीक है, 9,779, 9,669, ये पैलिड्रोमिक नंबर ही लिखने हैं इसलिए मैं इस पैटर्न में लिख रही हूँ। 9,559, 9,449, 339 and 9,229, 9,119, फिर 9,009 एंड देन अब 8,000 आ गया, 8,998 एंड 8,888। ठीक है, इसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है नहीं, तो ये आर नॉट डिविजिबल बाय 4। यही सेम लाइन आपको रिपीट करनी है नीचे। ये देखो, इसके लास्ट डिजिट 4 से डिविजिबल नहीं है तो ये भी 4 से डिविजिबल नहीं है। ये वाला जो है लास्ट के 2 डिजिट 69 भी 4 से डिविजिबल नहीं, तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है। ये भी 4 से डिविजिबल नहीं है, ये भी 4 से डिविजिबल नहीं है। 39 एंडिंग में है तो ये भी 4 से डिविजिबल नहीं है। ये वाला कोई भी 4 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, आपको अगर डाउट हो तो आप चेक करके देख सकते हैं। वैसे तो डिविजिबिलिटी टेस्ट में कहा है लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल नहीं, तो वो नंबर 4 से डिविजिबल नहीं। लेकिन देखो यहाँ पे लास्ट के 2 डिजिट मतलब 88 जो है 4 से डिविजिबल है तो ये जो नंबर है वो डिविजिबल है 4 से, डिविजिबल बाय 4। तो यही हमारा लार्जेस्ट नंबर है जो 4 से डिविजिबल है और जो पैलिड्रोम भी है। तो आंसर में क्या आएगा हमारा? Therefore 8,888 is the largest 4 digit palindrome number divisible by 4। ठीक है, पैलिंड्रोम डिविजिबल बाय 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, अच्छा इसी में स्मॉलेस्ट नंबर भी हमें चेक करना है पहले तो। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1001। देखो ये फिर से 4 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन हमें पैलिंड्रोमी नंबर लेना है तो हम सीक्वेंस को तोड़ नहीं सकते। ठीक है, 1000 एंड 1111, ये भी पैलिंड्रोम लेकिन ये 4 से डिविजिबल नहीं है। 1221 एंडिंग में 21 है, 4 से डिविजिबल नहीं है। 1331 अगेन 4 से डिविजिबल नहीं है। 1441 4 से डिविजिबल नहीं है। 1551 ये भी 4 से डिविजिबल नहीं है। 1661 4 से डिविजिबल नहीं है। 1771 1881, ठीक है। 1991, ठीक है, ये 91 भी 4 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, ये कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है।
2002, ये भी 4 से डिविजिबल नहीं है। 2112, देखो इसके एंडिंग में 12 है तो ये 4 से डिविजिबल है, तो यही हमारा स्मॉलेस्ट पैलिंड्रोम नंबर है विच इज डिविजिबल बाय 4, यही स्मॉलेस्ट है। तो 2112 इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट पैलिंड्रोम डिविजिबल बाय 4। ठीक है, यही हमारा आंसर है, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4, ये हो गया। एक्सप्लोर एंड फाइंड आउट ईच स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू समटाइम और नेवर ट्रू। यू कैन गिव एग्जाम्पल सपोर्ट योर रीजनिंग। ठीक है, हमें एग्जाम्पल देके हमारे जो भी हमने रीजनिंग दिया है उसको सपोर्ट करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। सम ऑफ 2 इवन नंबर आर मल्टीपल ऑफ 4। तो कोई भी 2 इवन नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो भी हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो 4 का मल्टीपल होता है। चेक करते हैं, पहला इवन नंबर लेते हैं 2, प्लस में सेकेंड इवन नंबर लेते हैं 4, कितना हो गया 6। इज 6 डिविजिबल बाय 4? नो। तो 4 क्या है, वो 6 क्या है, 4 का मल्टीपल नहीं है, मतलब 6 है जो 4 से डिविजिबल नहीं है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है क्या? नहीं, ये कभी कभी ही ट्रू हो सकता है, हर टाइम ये ट्रू नहीं होगा। ठीक है, जैसे 6 हमारे पास इवन नंबर है, उसमें हम 2 ऐड करते हैं तो क्या मिल जाएगा 8। 8 इज डिविजिबल बाय 4, मतलब 8 जो है 4 का मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो 4 प्लस अगर हम 6 करते हैं तो कितना आता है 10 आता है। अगेन 10 जो है 4 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह हमें चेक करना है। तो ये सम टाइम कभी कभी ही ट्रू है, हमेशा ये ट्रू नहीं होता है। द सम ऑफ टू इवन नंबर गिव्स अस मल्टीपल ऑफ 4, बट हमेशा देता है क्या? नहीं। तो आंसर में आएगा समटाइम्स। ठीक है, कभी कभी ही देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम ऑफ 2 ऑड नंबर गिव अस मल्टीपल ऑफ 4। 2 ऑड नंबर को हम जब प्लस करते हैं तो हमें मल्टीपल ऑफ 4 मिलता है। तो 2 ऑड नंबर देखते हैं ऐड करके। सपोज 7 + 9 कर दो, कितना हुआ 16, ये मल्टीपल ऑफ 6 है। अब 5 + 7 करके देखिए कितना होता है 12, ये भी मल्टीपल ऑफ 4 है। अब 3 + 5 करो, कितना आएगा 8, ये भी मल्टीपल ऑफ 4 है। ठीक है, हाँ, अब 5 + 9 करके देखो कितना हुआ 14। तो 14 तो मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है। ठीक है, ये तो मिल गए, तीनों मल्टीपल ऑफ 4 है, बट ये है क्या? नहीं। तो इसका जो बी है ये ए, ये बी, तो इसका आंसर भी आएगा समटाइम्स। हमेशा नहीं हो रहा है, कभी कभी ही हो रहा है, समटाइम्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। Find the remainder obtained when each of the following number are divisible by 10, 5 and 2। हमें नीचे कुछ नंबर दिए है, उसको हमें क्या करना है, डिवाइड करके देखना है 10 से, 5 से और 2 से, और उसका क्या लिखना है, हमें रिमाइंडर लिखना है। फाइंड द रिमाइंडर, ओनली रिमाइंडर हमें फाइंड करना है। अब देखो 78 को अगर मैं डिवाइड करती हूँ 10 से, अगर डिवाइड करती हूँ तो क्या होगा, डिवाइडेड बाय 10, डिवाइडेड बाय 10 से अगर मैं डिवाइड करती हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा मेरे पास 8 आएगा। कैसे, देखो मैं आपको करके दिखाती हूँ। 78 को अगर मैं 10 से डिवाइड, 10 7 × 70, कितना बचा 8, रिमाइंडर 8 बच गया ना, देखो 8। अगर मैं 78 को पहला दिया था हमें 10, 78 को डिवाइड करती हूँ, डिवाइडेड बाय 5 से डिवाइड करती हूँ तो मैं इजीली इसको बता सकती हूँ। अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करूँ तो 3 रिमाइंडर आएगा। 3 क्यों आएगा, देखो 78 को हम 5 से डिवाइड करके देखते हैं। 5 1 जार 5, कितना बचा 2, उसके ऊपर ये ऊपर वाला जो है 8 आ गया। ठीक है, और 5 5 जार 25, कितना बचा 3, रिमाइंडर 3 आ गया। ठीक है, 78 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगी, डिवाइडेड
बाय 2, तो इसमें 0 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, इसी तरह आपको हर एक का आंसर लिखना है। अब 99 अगर डिवाइड किया जाए, डिवाइडेड बाय 10, तो 90 तो आता है, 10 9 सा 90 हो जाएगा, 9 रिमाइंडर आ जाएगा, तो 9 रिमाइंडर बच गया। ठीक है, अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ, डिवाइडेड बाय 5 से अगर करती हूँ तो 95 तक, तो 95 जो है 5 का मल्टीपल है, 95 5 का मल्टीपल है, तो 95 अगर 99 से माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 4 बच जाएगा, तो 4 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, अगर इसको डिवाइडेड बाय 2 से अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ तो देखो 98 अगर है, 98 तो 2 का मल्टीप्लाई है, तो 98 99 में से 98 को माइनस करो कितना बचा, 1, तो 1 ही रिमाइंडर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर करते हैं 173 डिवाइडेड बाय 10। अगर मैं इसको 10 से डिवाइड करूँ तो 170, तो 10 का मल्टीपल है, ऊपर का जो 3 है वो रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, देन डिवाइडेड बाय 5 से अगर करती हूँ तो 170 जो है 5 का मल्टीपल है, तो कितना बच गया, 3 बच गया। अगेन डिवाइडेड बाय 2, 172 है, यहाँ तक हम फुल्ली इसको डिवाइड कर सकते हैं, 1 बच जाएगा। 572 अगर मैं इसको डिवाइड किया जाए बाय 10 से अगर दिया तो 570, ये 10 का मल्टीपल है, 2 रिमाइंडर, ऊपर का जो 2 है वो रिमाइंडर रह जाएगा। उसको डिवाइडेड बाय 5, अगर इसको 5 से डिवाइड किया जाए तो 570 जो है वो 5 का मल्टीपल है, ऊपर का 2 रिमाइंडर आ जाएगा। एंड डिवाइडेड बाय 2 से डिवाइड करूँ तो 0 रिमाइंडर, इसके एंडिंग में 2 है। जब भी एंडिंग में 2 4 6 0 ऐसा कोई नंबर हो तो 2 से पूरा डिवाइड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 980, इसके एंड में 0 है तो 4 और 10 और 5 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, कुछ नहीं रिमाइंडर आएगा। और इसके एंड में 0 है तो 2 से भी पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो मतलब हम उसको 10 से डिवाइड करें 5 से या 2 से, तो रिमाइंडर क्या आने वाला है, 0 ही आने वाला है। ठीक है, इफ डिवाइडेड बाय 10 रिमाइंडर विल बी 0, इफ डिवाइडेड बाय 5 रिमाइंडर विल बी 0, इफ डिवाइडेड बाय 2 अगेन रिमाइंडर विल बी 0। ठीक है, नेक्स्ट वन इज 1111। इफ वी डिवाइड दिस नंबर, एंड में इसके 1 है, एंड में 0 कर दो तो वो पूरा 10 से डिवाइड हो जाएगा और 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, मतलब 1110 जो है 5 से और 10 से दोनों से डिवाइड हो जाएगा, तो रिमाइंडर 1 बचेगा। और एंड में 0 कर दो तो ये 2 से भी पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो 1 बचेगा। मतलब हर केस में इसमें 1 बचने वाला है। इफ डिवाइडेड बाय 10 रिमाइंडर विल बी 1, इफ डिवाइडेड बाय 5 रिमाइंडर विल बी 1, एंड इफ डिवाइडेड बाय 2 रिमाइंडर विल बी 1 अगेन। ठीक है, अब है 2345, एंडिंग में 5 है तो 5 से पूरा डिवाइड होगा, 2 से और 10 से ये पूरा डिवाइड नहीं होने वाला है। जब हम उसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 2340 तक पूरा डिवाइड हो जाएगा, 5 बच जाएगा। और 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2344 तक पूरा डिवाइड हो जाएगा, 1 रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, तो इफ डिवाइडेड बाय 10 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, इफ डिवाइडेड बाय 5 से करते हैं डिवाइडेड तो 0 रिमाइंडर आ जाएगा। इफ डिवाइडेड बाय 2 से करते हैं तो 1 रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, समझे यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। The teacher asked if 14,560 is divisible by 2, 4, 5, 8 and 10. Guna checked for divisibility
14,560 by only 2 of this number are then declare it is also divisible by other। ठीक है, तो गुना ने क्या किया, सारी डिविजिबिलिटी टेस्ट को चेक नहीं किया, उसने बस 2 नंबर की डिविजिबिलिटी टेस्ट को चेक किया और उसने बता दिया कि ये नंबर जो है बाकी के सबसे डिविजिबल है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिविजिबिलिटी टेस्ट सिखाई थी, तब मैंने आपको बताया था कि इफ़ द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 8, अगर कोई नंबर 8 से डिविजिबल है तो वो नंबर जो होता है वो 2 और 4 से भी डिविजिबल होता है। तो हम अगर 8 की डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक कर लेते हैं इस पर्टिकुलर नंबर के लिए तो वो 2 से और 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था। और मैंने आपको ये भी बताया था अगर कोई नंबर जो है वो 0 से एंड होता है तो वो 10 से तो डिविजिबल होता ही होता है, बट वो 5 से भी डिविजिबल होता है। तो मेन जो 2 नंबर है 8 एंड 10, इन दोनों की डिविजिबिलिटी टेस्ट अगर यहाँ पे चेक करते हैं हम और वो दोनों से डिवाइड हो रहे हैं तो बाकी के 2, 4 और 5 से भी ये डिवाइड हो जाएगा। तो गुना ने क्या किया होगा, 8 और 10 की ही डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक की होगी और डिक्लेयर कर दिया होगा कि बाकी के नंबर से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो चेक करते हैं 8 की डिविजिबिलिटी। 8 की डिविजिबिलिटी टेस्ट की क्या थी कि लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होता है। देखो 560 ये जो है 560 ये 8 से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है, तो ये 8 से डिवाइड होगा तो ये 4 से भी होगा और ये 2 से भी होगा। और एंड में 0 है तो ये 10 से डिवाइड होगा और जो भी नंबर 10 से डिवाइड होता है वो 5 से भी डिवाइड होता है। तो जो 2 नंबर उसने चेक किए थे गुना ने डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करने के लिए, वो क्या है, 8 एंड 10। ओके, देयरफॉर 8 एंड 10 आर द रिक्वायर्ड नंबर। ठीक है, देयरफॉर 8 एंड 10 आर रिक्वायर्ड नंबर्स। ठीक है, हो गया आंसर, यही है, हमें एक्सप्लेन करने के लिए नहीं कहा गया था। नेक्स्ट करते हैं 6 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 2, 4, 5, 8 एंड 10। नीचे जो नंबर दिए गए उसमें से कौन से नंबर जो है जो 2 से, 4 से, 5 से, 8 से एंड 10 से डिविजिबल है। ठीक है, 572। अब इसके एंड में 572 जो है एंड हो रहा है, एंड इन 2 से एंड हो रहा है, तो ये किससे डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाय 2 से ये पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब ये एंड में 2 से एंड हो रहा है, अगेन एंड्स इन 72 लास्ट के 2 डिजिट कौन सी डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए चेक की जाती है, 4 के लिए। 72 से एंड हो रहा है, 72 जो है डिविजिबल बाय 4 है, तो अगेन ये डिविजिबल बाय 4। आप पूरे वर्ड्स में लिखना, मैं बस ये कर रही हूँ। अब जो है लास्ट के डिविजिबिलिटी टेस्ट मतलब 572 8 से डिविजिबल होता है क्या, नहीं होता है, तो ये 8 से डिविजिबल नहीं है। तो एंड्स इन 572। ठीक है, तो नॉट डिविजिबल बाय 8 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, इसके 3 डिजिट 8 से डिविजिबल नहीं है। 5 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होती है, इट शुड बी एंड विथ 0 एंड 5। डजन, तो हम इसको लिख सकते हैं डजंट एंड विथ एंड इन 0 एंड 5, तो ये नॉट डिविजिबल बाय 5 से डिविजिबल नहीं है और ये 10 से भी डिविजिबल नहीं है। यहीं पे नॉट डिविजिबल बाय 5 एंड 10 यहीं पे हम लिख देते हैं। ठीक है, हो गया, यही था, 5 और 10 का हमने साथ में लिख दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है नंबर, हमें यही वाला 2352 अगेन एंड्स इन 2 से एंड हो रहा है, तो डिविजिबल बाय 2 2 से ये डिवाइड हो जाएगा। अब एंडिंग में क्या है, 52 है, तो 52 जो है 4 से डिविजिबल है क्या,
52 is not divisible, is divisible by 4. Again ends with 52, तो divisible by 4 also, ठीक है. और ये ends with 352 which is not divisible by, ends in 352 which is not divisible by 8, तो not divisible by 8, क्योंकि लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड नहीं हो रहे तो 8 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है. और फिर उसके बाद है 0, ये 0 से एंड हो रहा है क्या? नहीं, तो ये 10 से डिविजिबल नहीं होगा. और ये 5 से भी एंड नहीं हो रहा है तो ये 5 से भी डिविजिबल नहीं होगा. तो लिखो डजंट एंड्स इन 0 and 5, so not divisible by, not divisible by 5 and 10. 5 और 10 दोनों में से भी ये डिविजिबल नहीं है. इसी तरह आपको सारे के सारे, मतलब यहाँ पे देखो ये बाकी के जो नंबर दिए गए हैं उसको भी सेम करना है, ठीक है. मैं अब आपको बस एक्सप्लेन करती हूँ. आप सेंटेंस जो है इस तरह से सेंटेंस आप फॉर्म कर लेना. 56 जो है 5600 जो है एंड विथ 0, ठीक है. 5600 एंड 0 से एंड हो रहा है तो ये डिविजिबल बाय 2 है, ठीक है. लास्ट के 2 डिजिट 0 है तो डिविजिबल बाय 4 भी है. 0 पे एंड हो रहा है तो डिविजिबल बाय 5 भी है, और 0 पे एंड हो रहा है तो डिविजिबल बाय 10 भी है. एंडिंग में 600 इज ऑल्सो लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो ये नंबर 8 से भी डिविजिबल है. मतलब 5600 जो नंबर है वो सारे नंबर मतलब 2, 4, 5, 8 एंड 10 सबसे डिविजिबल है. अब हमारे पास है 6000 नंबर जो है 0 से एंड हो रहा है तो 2 से डिविजिबल है. ये 00 से एंड हो रहा है तो ये 4 से भी डिविजिबल है. 000 है तो 8 से भी डिविजिबल है. एंडिंग में 0 है तो 5 से डिविजिबल है, और 10 से भी ये डिविजिबल है, ठीक है. और नेक्स्ट वन वाला ट्राई करते हैं. इस नंबर के एंडिंग में 0 है तो ये 2 से डिविजिबल है. इसके एंडिंग में 60 है तो 60 4 से डिविजिबल है, इसलिए पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है. एंड में इसके 0 है तो 5 से भी डिविजिबल है. एंड में इसके 60 है, मतलब लास्ट के 2 डिजिट लास्ट के 3 डिजिट 160 है तो 160 8 से डिवाइड होते हैं तो ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल है. और एंड में अगेन 0 है तो ये 10 से भी डिविजिबल है, ठीक है. आपको ये बस क्या करना है, वर्ड में इस तरह से जो मैंने आपको समझाया वर्ड में इस तरह से लिखना है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं. राइट 2 नंबर whose product is 10,000, the 2 number should not end with 0. वो एंड 0 से नहीं होना चाहिए, ठीक है. और हमें 2 नंबर है जिसका प्रोडक्ट करके 10,000 आना चाहिए बट वो 0 पे एंड नहीं होना चाहिए. तो हम क्या करते हैं, इसको पहले प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो हमें 2 नंबर जो है इजीली मिल जाएगा, ठीक है. 10,000 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं. एंड 0 से हो रहा है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा. 2 5 जार 10, 3 0 बच गए, लिख दो. अगेन 0 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा. 2 2 ज़ा 4, 2 5 जार 10, 2 0 बच गए. अगेन 2 से डिवाइड, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 जार 10, 1 0 बच गया. आपको कन्फ्यूजन हो तो आप डिवाइड करके चेक कर सकते हो. 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10. अब ये किससे डिवाइड हो जाएगा, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा. 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, 5 5 जार 25. अगेन ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है. 5 2 जार 10, 5 5 जार 25. अगेन ये 5 से डिवाइड हो जाएगा. 5 5 जार 25. अगेन ये 5 से डिवाइड हो जाएगा. 5 1 जार 5. तो फैक्टर्स लिख लो पहले. 10,000 के फैक्टर्स क्या क्या थे, 2 1 2 3 एंड 4. 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 1 2 3 4. अगेन 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5. तो हम इसके क्या करेंगे, पहले हम इसके जो है ना नंबर्स फॉर्म करके देखेंगे. फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके हम नंबर्स फॉर्म करके देखेंगे, लेकिन नंबर जो भी आएगा उसके एंड में 0 नहीं होना चाहिए. देखो तो इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं और इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं. इनको चेक करके अगर एंडिंग में 0 वाला नंबर मिल गया है तो हम थोड़े से फैक्टर्स को शफल कर सकते हैं, ठीक है. तो 2 2 जार 4, 4 2 जार
8, 8 टू ज़ार 16, तो इसका 16 हो गया, तो ये तो 0 से एंड नहीं हो रहा है, तो ये हम एक फैक्टर ले सकते हैं, ठीक है। अब 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125 और 125 इंटू 5 करते हैं तो कितना मिलता है 625, तो ये आ जाएगा 625। देखो 2 नंबर मिल गए, अब ये 2 नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये पूरा होगा 10,000, ठीक है। और हमें यही 2 फैक्टर्स पूछे गए थे जिसको मल्टीप्लाई करके 10,000 मिल जाए और जो 0 से एंड ना होते हो, तो यही हमारा आंसर है। आंसर है 16 एंड 625, ठीक है। यहीं पे हमारी फिगर इट आउट ख़त्म होती है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।